सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या देवपाटन भी कहा गया है, भारत के गुजरात में प्रभास पाटन वेरावल में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रहा है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सोमनाथ का पहला संस्करण कब बनाया गया होगा। इसका अगर अनुमान निकालते हैं तो पहली शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच अलग अलग रह चुका है। मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सोमनाथ नामकरण के रूप में कहीं पे भी नहीं किया गया, लेकिन प्रभास पाटन का उल्लेख एक तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है, जहां सोमनाथ मंदिर अभी स्थित है। वन पर्व महाभारत में अध्याय 109, 118 और 119, उसी तरह भागवत पुराण के खंड में भी प्रभास को सौराष्ट्र के समुद्र तट पर एक तीर्थ स्थान बताया गया है और इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर भी दिया गया है। सोमनाथ का अर्थ है सोम का भगवान या चंद्रमा। इस स्थल को प्रभासा भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वैभवों का स्थान। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक ज्योतिर्लिंग स्थल और एक पवित्र स्थल भी रहा है। यह गुजरात में निकटवर्ती द्वारका, ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और चिदम्बरम के साथ भारत के समुद्री तट पर सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक रहा है। कई हिंदू ग्रंथ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों की एक सूची प्रदान करता है। सबसे प्रसिद्ध महात्म्य शैली के ग्रंथ थे। इनमें से सोमनाथ मंदिर ज्ञान संहिता में ज्योतिर्लिंगों में सूची में सबसे ऊपर रहा है। शिव पुराण के अध्याय 13वां और अन्य ग्रंथों में भी वाराणसी महात्म्य के शतरुद्र संहिता और कोथिरुद्र संहिता भी शामिल है। सभी या तो सीधे तौर पर सोमनाथ मंदिर को 12 स्थलों में से नंबर 1 के रूप में देखते हैं या शीर्ष मंदिर का स्थान देते हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों और प्राचीन कवियों और विद्वानों के अनुसार इन्हें आमतौर पर 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बताया गया है और कुछ ने तो थोड़ा बाद का बताया है। ऐतिहासिक भारतीय तीर्थ स्थलों पर अपने प्रकाशनों के लिए जाने जाने वाली इंडोलॉजिस्ट डायना कहती है, कालिदास की यह सूची उनके समय में माने जाने वाली तीर्थों का स्पष्ट संकेत देती है। कालिदास की 5वीं शताब्दी की कविता रघुवंश में भी उनके समय के कुछ प्रतिष्ठित शिव तीर्थ स्थलों का उल्लेख दिया गया है। इसमें से बनारस, काशी, महाकाल, उज्जैन, त्रयंबक, प्रयाग, पुष्कर, गोकर्ण और साथ ही में सोमनाथ के अंदर त्रिवेणी घाट भी आया है, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। कपिल, हिरण और रहस्यमयी सरस्वती का संगम है और यह तीनों नदियां यहीं से अरबी समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। दोस्तों, अब हम इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सोमराज यानी चंद्र देवता ने सबसे पहले सोमनाथ को सोने से बनाया एक मंदिर करा। इसका पूर्ण निर्माण रावण ने चांदी से और श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों से करवाया और बाद में भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया। वर्तमान शांत समर्पित संरचना मूल तटीय स्थल पर पारंपरिक डिजाइन के अनुसार बनाई गई थी।
इसे मलाईदार रंगों में रंगा गया था और इसमें काफी अच्छी मूर्तिकला भी शामिल थी। इसके हृदय में विशाल काला शिवलिंगम है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है, जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग शब्द 2 संस्कृत शब्दों में से लिया गया है। ज्योति का यह अर्थ होता है कि प्रकाश और लिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। ज्योतिर्लिंग को स्वयं प्रकट हुआ लिंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ लिंग, जिसको स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया था और बाद में श्री कृष्ण ने इसकी पूजा की थी। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से यह पता चलता है कि प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रावण मास के शुभ तीसरे दिन की गई थी। श्रीमद जगत गुरु आद्य शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान, जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है, वहां के अध्यक्ष स्वामी श्री गजानंद सरस्वती जी ने सुझाव दिया कि पहला मंदिर 7,90,25,105 साल पहले बनाया गया होगा, जैसे कि स्कंद पुराणों की प्रभास खंड के परंपराओं से लिया गया है। इस प्रकार यह मंदिर अनादिकाल से लाखों हिंदुओं के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत रहा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि सोमनाथ का पहला मंदिर 2000 साल पहले मध्यकालीन युग में अस्तित्व में आया था। वर्ष 649 ईस्वी में वल्लभी वंशक के शासक राजा मैत्रक ने पहले मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसी के स्थान पर एक और मंदिर बनाया। यह मंदिर 13 मंजिल ऊंचा था और उस पर 14 सुवर्ण कलश विराजमान थे और मंदिर के दरवाजे पन्ना रंग के बने हुए थे। इसके ऊंचे झंडे के साथ नाविक अपनी जहाजों को सोमनाथ मंदिर की ओर भेजते थे। 755 ईस्वी में वल्लभी शासक साम्राज्य के पतन के साथ अरब आक्रमणकारियों का सोमनाथ पर कब्जा होना शुरू हुआ। सिंध के एक अरब शासक जुनैद ने अपनी सेना के साथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर को नष्ट कर दिया। तब प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने 815 में लाल पत्थरों का उपयोग करके तीसरी बार मंदिर का स्थापित किया। उसी के साथ 10वीं शताब्दी आते ही अरब के एक यात्री सोमनाथ की यात्रा पर आ पहुंचे, जिनका नाम था अल बिरूनी। बिरूनी ने सोमनाथ का वर्णन इतनी शानदार तरीके से किया कि अफगानिस्तान के गजनी महमूद को सोमनाथ की यात्रा करने पर प्रभावित किया। उस समय मंदिर इतना समृद्ध था कि इसमें 300 संगीतकार, 500 नर्तकियां और 300 नाई भी शामिल थे। वर्ष 10वीं ईस्वी 25 में महमूद गजनवी ने हिंदुओं के साथ 8 दिनों तक खूनी युद्ध किया और प्रभास के मजबूत किलों को भी तोड़ दिया। सबसे पहले राजा भीमदेव की हार हुई और उसी में 50,000 हिंदू रक्षकों की हत्याएं की गई। जब महमूद महादेव की मूर्ति 5 हाथ ऊंची और 2 हाथ चौड़ी जब तोड़ने लगा तो उस समय शिव भक्त भूदेव ने उसे 5 करोड़ रुपये देने के लिए पेशी सामने दी, लेकिन उसने कहा मुझे पैसों से ज्यादा मजा मूर्ति को खंडित करने में आएगा, और अंत में मंदिर को लूट लिया गया और वो शिवजी की मूर्ति जो कि गर्भ में 2 हाथ थी और ऊपरी सतह पर
3 हाथ थी जिसे महमूद ने नष्ट कर दिया और उसी के साथ मंदिर में रहा कीमती खजाना भी लूट लिया गया। दोस्तों, इसी प्रकार विनाश और पूर्ण निर्माण का एक दौर यहाँ से शुरू हुआ जो कि सदियों तक जारी रहा। 10वीं 26 ईस्वी सन पूर्व और 10वीं 42 ईस्वी सन के दौरान मालवा के परमार राजा भोज और अनिलवाड़ के पाटन के सोलंकी राजा भीमदेव ने चौथा मंदिर बनवाया। 11वीं शताब्दी में सोमनाथ की संपत्ति इस तथ्य से परालक्षित होती है कि स्थानीय राजाओं ने उस समय मंदिर के रखरखाव के लिए 10,000 गांव दान में दिए थे। इस पवित्र स्थान पर 200 मन वजनी जंजीरों पर सुनहरी घंटियां लटकी हुई थी जिनके माध्यम से शिव पूजा की समय की घोषणा की जाती थी। यह मंदिर सागौन के 56 विशाल खंभों पर खड़ा था। सैकड़ों नट नटनियों ने नृत्य कर भगवान शिव को भोग लगाया। खंभे दर खंभे हिंदुस्तान के राजघरानों के नाम, इतिहास और खजाने से भरे हुए थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गंगा जी के जल की ही पूजा होती थी। तय खाने में रत्नों और सोने का खजाना भी था, लेकिन ये सब के बावजूद भी फिर एक बार मूर्ति चली गई और मंदिर फिर सुना हो गया। रावण धन चतुर्थ ने केवल लिंग का जीर्णोद्धार किया और राजा महिपाल देव ने 1308 और 1325 ईस्वी के बीच मंदिर को बनवाया। उसके बाद भी यह दौर चलता ही रहा। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया और फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। भारत की आजादी से पहले मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई के हाथ से 1787 में करवाया गया। देश आजाद होने के बाद भारत के लौह पुरुष और उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पूर्ण निर्माण का संकल्प लिया था। 11 मई 1951 को जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हुए कहा कि सोमनाथ का यह मंदिर विनाश पर निर्माण का विजय का प्रतीक है। तब भारत की नौसेना ने समुद्र में तोपें दांगी और महादेव को 101 तोपों से सम्मानित किया गया। सैकड़ों ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। दोस्तों, वर्तमान मंदिर एक मारू गुर्जर वास्तुकला जिसे चालुक्य या सोलंकी शैली भी कहा जाता है। इसका आकार कैलाश महामेरु प्रसाद के रूप में है और यह गुजरात के मास्टर राजमिस्त्रियों में से एक सोमपुरा के कौशल को दर्शाता है। नए सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार प्रभाशंकर भाई ओघड़ भाई सोमपुरा थे, जिन्होंने 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में पुराने पुनः प्राप्ति योग्य हिस्से को नए डिजाइन के साथ पुनर्प्राप्त करने और एकीकृत करने पर काम किया था और इस प्रकार का निर्माण पिछले 800 वर्षों में नहीं हुआ था। मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप ऐसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा और शिखर पर स्थित कलश 10 टन वजनी है। साथ में 27 फीट ऊंचा ध्वज सदैव मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। शिव जी के नटराज स्वरूप की प्रतिमा का अलौकिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे एक बाण स्तंभ है, जो कि वो भी बहुत ही प्राचीन समय से मौजूद है, ऐसा माना जाता है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है।
जानकार यह बताते हैं कि बाण स्तंभ दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर तीर बनाया गया है और जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है आ समुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबंधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब होता है समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी पहाड़ या भूभाग नहीं है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि उस काल में भी लोगों को ये जानकारी कैसे हो सकती होगी। ऐसी बातें जो कि अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुना उसके लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।